काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ये जो नया साल है और इसमें हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो नए साल में किस तरह की तैयारी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होता है। यह वर्ष का पहला दिन है और पूर्व वर्षों में जो हम लोगों ने देखा है कि ये वर्षांत का भी समय होता है, शीतकालीन छुट्टियां भी इसमें बच्चों की होती हैं, तो इस दिवस पर बहुत अधिक भीड़ हमारे यहाँ, जैसे हमारे सनातन पर्व होते हैं लगभग वैसी ही भीड़ देखी गई है। महाशिवरात्रि पर जो संख्या रही अथवा जो गत वर्ष हम लोगों के समय कुंभ के समय बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, श्रावण सोमवार में जैसे संख्या होती है वैसे यहाँ भी 5 लाख से ऊपर हर हाल में श्रद्धालु आते ही आते हैं। 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक की संख्या पूर्व के वर्षों में देखी गई है। तो इस बार भी हमारी तैयारियां बिल्कुल वैसे ही हैं और जैसे भी हमारा जो मानक है कि दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या 2 लाख से ऊपर होती है तब हम किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, 3 से ऊपर होती है तब कैसी करते हैं, तो 3+ का जो मानक है वो फिर मैक्सिमम कैपेसिटी वाला हो जाता है। जो यहाँ विश्वनाथ धाम बनाया गया था वो 50,000 अधिकतम दर्शनार्थियों के अनुसार उसको एस्टिमेशन लेकर यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी आर्किटेक्चरल मॉडल में। वह संख्या 3 लाख प्लस होती है तो हमारा जो SOP होता है सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में वो लग जाता है, जिसमें मैदागिन और गदौरिया से लेकर यहाँ तक बैरिकेडिंग चलती है। अंदर हमारा जिगजैग और बैरिकेडिंग सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो साल के आखिरी दिन मंदिरों में भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य शिरडी से हमारे साथ हैं और अनामिका गौड़ बांके बिहारी मंदिर से हमारे साथ हैं। मैं अनामिका आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, साल का आखिरी दिन है और हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेके इस साल को ख़त्म करना चाहता है। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद हैं और आपको बाहर से ही ये देख के समझ में आ जाएगा कि कितना जन सैलाब उमड़ा है। भक्त कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं और केवल मथुरा के ही ये लोग नहीं है बल्कि देश दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए भैया? हम तो ब्रजवासी हैं। आप ब्रजवासी? हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 3 दिन हो गए आए हुए मैम, और इतना आनंद आ रहा है। राधा रानी की इतनी कृपा है, 3 बार बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं हम अभी, और इतनी अच्छी व्यवस्था हो रखी है, बहुत ही आनंद है। राधा रानी की भक्ति में एकदम। भक्तों का सैलाब भी काफी आया है। ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक थोड़ा इंतजार करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई ऐसी वो नहीं है बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही आनंद। गली गली में जो है वो राधे राधे राधे। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कितना यहाँ पे भक्तों का सैलाब उमड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो व्यवस्था पूर्ण तरीके से जो है वो दर्शन कर सके, इसकी भी व्यवस्था बनाई गई है। मंदिर प्रशासन और पुलिस आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी जो लगातार भीड़ को कंट्रोल कर रही है। चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे कि जो मथुरा पुलिस है वो यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि सैकड़ों का सैलाब है जब मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो इसी तरीके से भक्तगण जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। ये केवल बांके बिहारी की तस्वीर नहीं है, बरसाना में भी, नंदगांव में भी और मथुरा में, कृष्णजन्मस्थल में भी इसी तरीके का आपको एक जन सैलाब दिखेगा। और ये केवल आज ही नहीं बल्कि 1 तारीख को भी इसी तरीके से लोग, साल की शुरुआत भी जो लोग हैं वो दर्शन के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक तस्वीर देख रहे हैं अनामिका की बड़ी संख्या में कैसे भक्त अपने अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। शिरडी साईं मंदिर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। रुचि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक बड़ी चुनौती मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए होगी क्राउड मैनेजमेंट की इस वक्त। बिल्कुल पूरी तैयारी है और मंदिर के अंदर आप जाएंगे, बाहर भी देखिए इस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि लोग उसके अंदर लाइन से चले, किसी भी तरह की कोई वैसी स्थिति यहाँ ना उत्पन्न हो। यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जो मंदिर के सामने ये सड़क है यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती होती है वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि जितने लोग वाराणसी आते हैं वो गंगा आरती देखने ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ भी क्राउड मैनेजमेंट है, इंतज़ाम पूरे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु लोग हैं उनका आप कह सकते हैं उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। भीड़ भले ही हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आए आप? हम पानीपत हरियाणा से आए हैं जी।
आज महाराज जी के दर्शन करने, भोलेनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में। हम नया साल चाहते थे कि महाराज जी के चरणों में नए साल की शुरुआत की जाए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत सुंदर शहर। आप कहाँ से आए अभी? हम पंजाब से आए हैं मैम, लुधियाना से। नया साल वहाँ तो बहुत भंगड़ा वगड़ा होता है, यहाँ पे मनाने आए? जी जी बिल्कुल, नया साल भोलेनाथ से शुरू करने आए हैं। पिछले साल महाकाल गए थे, इस साल काशी विश्वनाथ आए हैं। ऐसे भीड़ बहुत ज्यादा है शहर में, कुछ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ठीक है रुचि, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा ही नजारा दिनेश मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ, लंबी कतार है। क्या नजारा आपके पीछे है? कहाँ कहाँ से भक्त पहुंच रहे हैं शिरडी साई मंदिर में? आस्था का महासागर उमड़ा है। तस्वीरें देखिए जरा, जहां जहां से पूरे महाराष्ट्र से, देश के दक्षिण भाग से खास तौर पर बड़ी संख्या में ये जो श्रद्धालु है, कई विदेश से भी आए हैं। यहाँ परंपरा है कि हर साल नए वर्ष की शुरुआत जो लोग श्रद्धालु हैं, साईं भक्त है, वो यहाँ दर्शनों के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साल भर जितना भी उन्होंने काम किया, तो आज का वो दिन होता है नए साल का, जब वो कुछ मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद कहने आते हैं अपने साईं को। और एक और अच्छी चीज बताऊं कि यहाँ पर पालकी लेकर भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से साईं भक्त पहुंच रहे हैं। यह भी एक अद्भुत दृश्य होता है जो आपको आज के दिन यहाँ शिरडी में दिखाई देता है। हर उम्र के श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आज सुबह से हम शिरडी साईं नगरी में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात हमें लगी कि ज़ेन ज़ी की बड़ी तादाद यहाँ पर है। ज़ेन ज़ी का इस तरह से आस्था में सराबोर होना, साईं के चरणों में आना, धन्यवाद कहना, ये एक अद्भुत नजारा है और इस अद्भुत नजारे को यहाँ दर्शन किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं, बताइए आप साईं राम, आप कहाँ से आए हैं? यवतमाल से सर, यवतमाल से। हर साल आते हैं? पहली बार? सर हर साल आते हैं सर। साईं बाबा की बहुत बड़ी देन है सर, इनकी मन्नतें मांगी जाती है सर, हर मन्नत पूरी होती है सर। यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता सर। आप बताइए, आप अभी मन्नतों के साथ आए हैं यहाँ पर या फिर धन्यवाद कहने हैं साईं के? साईं का धन्यवाद करने और मांगने के लिए तो कभी भी तैयार है, भगवान के पास आए हैं भैया।